हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक न्यू चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बेसिकली स्टडी करना है पहले अल्कोहल्स का, उसके अंदर फिर देखेंगे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल दैट इज़ इथिलीन ग्लाइकोल का डिटेल स्टडी करना है। उसके बाद ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल दैट इज़ ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का स्टडी करना है। उसके बाद फिनॉल और फाइनली ईथर। ओके, सो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी भी है। सबसे पहले हम अल्कोहल और फिनॉल का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अल्कोहल जो होता है, अब सबको पता है कि उसका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल। ठीक है, और प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। जैसे कि अगर हमारे पास CH3CH2OH है तो नाम आप लिखते जाना, मैं यहाँ पर सिर्फ बोलूँगा। इसका नाम है इथेनॉल। ठीक है, 2 कार्बन है तो इथेनॉल है, बहुत सिंपल है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी है वो तो पता ही है आपको, क्योंकि ये OH CH2 के साथ है। ठीक है, CH2 है इसीलिए प्राइमरी, CH है मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल है, नाम हम देखते हैं इसका। और ये जो आप देख रहे हो ये टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, ये डिग्री बता दी मैंने आपको। OH जो कार्बन के साथ है उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सो ये हो गया 3 डिग्री। सो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ओके, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। इसका नाम हो जाएगा लंबी चेन 3 कार्बन की, सो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ओके, सेकेंडरी इसका नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी है, इसका नाम टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी होता है। गॉट इट। चलो, अब ये मिथेनॉल जो होता है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलता है कार्बिनॉल। कार्बिनॉल, एक कार्बन और OH वाली सिस्टम को कार्बिनॉल बोला जाता है। ये पॉइजनस अल्कोहल होता है, बता दूं मैं आपको। ठीक है, अच्छा, इथेनॉल का दूसरा एक नाम आप नोट डाउन कर लेना, इसको ग्रेन अल्कोहल बोला जाता है। ग्रेन अल्कोहल। देखो यहाँ पर भी एक कार्बन OH वाली सिस्टम को आप चाहो तो कार्बिनॉल बोल सकते हो, सो इसको बोलेंगे हम मिथाइल कार्बिनॉल। ये मिथाइल को अलग करो तो एक कार्बन OH, आई एम नॉट सेइंग CH3OH, एक कार्बन OH को कार्बिनॉल बोलते हैं, सो मिथाइल कार्बिनॉल। इसको बोलना है तो डाई मिथाइल कार्बिनॉल, इसको बोलेंगे ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, चलो ऐसा कुछ है। OH की प्रायोरिटी ज़्यादा है, सो 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑल। 1 ऑल ना लिखो तो भी चलेगा, साइक्लोहेक्स 3 इनॉल। साइक्लोहेक्स 3 इनॉल इसका नाम है। एक ही कंपाउंड के अंदर 2 OH हैं, तो पहले तो बता दूं ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोलता है इसको। डाईहाइड्रिक मतलब 2 OH है यहाँ पर इसके पास, और 2 OH जब बाजू बाजू पे होते हैं, ये 2 OH वाली सिस्टम को ग्लाइकॉल बोला जाता है। इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल बहुत पॉपुलर कंपाउंड है ये एंटी फ्रीज भी है, जो रेडिएटर के अंदर डाला जाता है ताकि वो फ्रीज ना हो जाए लिक्विड। ठीक है, लो टेम्परेचर पे। CH2OH, CHOH और CH2OH, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसका यूपैक नेम है प्रोपेन 1 2 3 ट्रायॉल। आई रिपीट, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायॉल। ठीक है, चलो उसके बाद इसको बोलेंगे विनाइलिक कार्बन पे OH, सो आई विल से विनाइल अल्कोहल। एलाइलिक कार्बन पे OH तो एलाइलिक अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, एलाइलिक कार्बन है ये OH। विनाइल एलाइल की बात हमने
हेलो अल्केन्स के अंदर की थी। विनाइलिक कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स को बोलता है विनाइलिक कार्बन, और डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन जो होता है उसको बोलता है एलाइलिक कार्बन। ठीक है, ओके। ये जो है इसको बोलता है फिनॉल। फिनॉल का एक और नाम है, ये है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी चलेगा इसको बोलोगे तो, लेकिन पॉपुलर नाम फिनॉल है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये फिनॉल नहीं है, अल्कोहल है। बेंजीन और OH होना ज़रूरी नहीं है। बेंजीन का जो O होता है, बेंजीन का जो कार्बन होता है उसके साथ डायरेक्टली OH का O अटैच्ड होना चाहिए, जो नहीं है। सो ये कंपाउंड जो है ये है बेंजाइल अल्कोहल, ये है बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, चलो उसके बाद आगे मूव करते हैं। अगर दो OH एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे है, आईयूपैक नाम तो आसान है, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन या ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, बट इसका कॉमन नेम जो है वो है कैटेकॉल। OH ऑर्थो पे है तो कैटेकॉल, OH अगर मेटा पे है तो इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, और OH अगर पैरा पे है तो इसको बोला जाता है क्विनॉल। ठीक है, कॉमन नेम्स ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके पीछे बेसिकली कोई लॉजिक काम नहीं करता। ठीक है, चलो अब अगर 3 OH एक साथ है तो इसको पायरोगैलोल बोला जाता है। ठीक है, पायरोगैलोल। चलो, ये बेसिकली ऑक्सीजन की टेस्ट के लिए काम लगता है एस्टिमेशन के अंदर। एस्टिमेशन डिटेक्शन वाला चैप्टर जो होता है उसके अंदर ये ऑक्सीजन के लिए काम लगता है। अभी हमारा ये काम नहीं है। ठीक है, ये खाली मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। सो ये बेसिक नॉमेनक्लेचर बता दिया है मैंने। ओके, प्रैक्टिस करनी है NCERT में से, और हाई लेवल के जो भी JEE नीट के नॉमेनक्लेचर है प्रैक्टिस करते रहो। नॉमेनक्लेचर ईजी होता है। चलो मूव करते हैं अब प्रिपरेशंस पहले देखेंगे हम अल्कोहल की, और उसके बाद बात करेंगे फिनॉल की। ठीक है, चलो कुछ प्रिपरेशंस रिपीट भी होगी। सबसे पहला जो प्रिपरेशन है वो है, ये हम पढ़ चुके हैं, फ्रॉम हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, हैलाइड चैप्टर में पढ़ा ना, अल्काइल हैलाइड प्लस एक्वियस KOH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहल बन जाएगा ROH प्लस क्या बन जाएगा KX। पूरी डिटेल इसके बारे में हम देख चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कुछ और देखने की यहाँ पर ज़रूरत है। सेकंड प्रिपरेशन जो है वो है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन में से प्रोसेस है हाइड्रेशन, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। और अल्कीन में से आप 4 तरीके से बना सकते हो। देयर आर 4 वेज टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। उसमें सबसे पहला जो तरीका है वो है बाय यूजिंग concentrated H2SO4। मान लो हमारे पास है इथीन, पानी का एडिशन करना है, हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, प्रोडक्ट लिखता हूँ, उसके बाद में आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। अल्कोहल बन गया। ठीक है, एडिशन में प्रोडक्ट एक ही मिलती है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखो, सबसे पहले ये जो इथीन होता है, वाटर कभी डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता बिकॉज ये वीक है। सो अप्रोच करने के लिए हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, और अल्कीन वैसे भी कौन सी रिएक्शंस को रिस्पॉन्ड करता है,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सो सबसे पहला जो अटैक होगा वो H प्लस का होगा, H प्लस अटैक करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, बॉन्ड टूटेगा, सिमेट्रिक है तो कहीं से भी तोड़ो आप, माइनस प्लस, और जोड़ देते हैं। सो CH3 CH2 HSO4 बन जाएगा। इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। सो फर्स्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलो अभी सेकंड स्टेप में वाटर की एंट्री होगी। ओके, अब देखो ये HSO4 माइनस है और ये इथाइल प्लस है। HSO4 माइनस इज बेसिकली अ वीक बेस, बल्कि भी है अ गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट है। देखो आप, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। ठीक है, वीक बेस है तो यू कैन ईजिली सब्सटीट्यूट इट बाय यूजिंग OH माइनस। सो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, OH विल अटैक एंड HSO4 माइनस विल बी सब्सटीट्यूटेड। तो HSO4 माइनस जो होता है वो H प्लस के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में यहाँ से वापस निकल जाएगा बाहर, तो वो कैटलिस्ट आप ऐसा मान सकते हो, और OH वहाँ पर आ जाएगा। सो हियर वी हैव इथेनॉल। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। ये रिएक्शन जो है ये मार्कोनिकॉफ से प्रोसीड करेगा। मतलब अगर OH आपको एसिमेट्रिक एल्किन के अंदर ऐड करना है तो लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाएगा। ठीक है, चलो अगला जो है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सिर्फ हाइड्रोबोरेशन बोलेंगे तो भी चलेगा। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि हाइड्रोबोरेशन जो है ये एंटी मार्कोनिकॉफ है। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात बता दूं, H और OH यहाँ पर सीन एडिशन करते हैं। सीन एडिशन का मतलब होता है H एंड OH ऑन द सेम साइड, स्टीरियोकेमिकली दोनों आइदर वेज या डैश प्रोजेक्शन पे दोनों एक डायरेक्शन में रहेंगे, सेम साइड पे जुड़े रहेंगे। इसको बोलते हैं सीन एडिशन। हमने हैलाइड में ब्रोमीन का देखा था, एंटी एडिशन था, मैंने पूरी मैकेनिज्म भी बताई थी। इट्स नोन एज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। ठीक है, चलो हाइड्रोबोरेशन स्टार्ट करते हैं। चलो पहले यहाँ पर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, यह है प्रोपीन प्लस H2O, यहाँ यूज होता है B2H6 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और पेरोक्साइड। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होता है, और इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर साइड पे आपको बता देता हूँ फॉर इंफॉर्मेशन। ये ऐसे होता है। ठीक है, साइक्लिक ईथर है, और यह है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। चलो ये होगा तो प्रोडक्ट मिल जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ, दैट इज CH3 CH2 CH2OH। प्रोपेन 1 बन जाएगा मेन प्रोडक्ट। ओके, चलो ये रहा हमारा प्रोपीन सबस्ट्रेट, और B2H6 रेशियो BH3 का है, मतलब मैं लिख सकता हूँ BH2 और H। रेडिकल क्लीवेज करता है, ये भी रेडिकल क्लीवेज करेगा। ठीक है, वैसे अगर ज़्यादा नेगेटिव की बात करें तो B माइनस है। ये दो में, ये दो के अंदर ज़्यादा स्टेबल ये है, तो रिएक्टिव हुआ ये, तो BH2 जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो CH3 CH2
CH2BH2 एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दिया। अब ये मैंने एक प्रोपीन इसके अंदर ऐड किया। अब मैं अगर एक और प्रोपीन ले लूँ तो BH3 स्प्लिट हुआ था BH2 और H में, BH2 स्प्लिट होगा BH और H में, BH के साथ ये पूरा रहेगा। तो एक और प्रोपीन ऐड कर दूँ तो ऑब्वियसली बनने वाला है क्या, CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस BH बन जाएगा। और अगर एक और प्रोपीन ऐड करो तो फाइनली ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। ठीक है, ट्राई नॉर्मल प्रोपाइल बोरॉन। ठीक है, अब इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, B के साथ है CH2 CH2 CH3। इसको मैंने ऐसे लिख दिया है यहाँ पर। ओके, और अब यहाँ पर अटैक होने वाला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, HOOH। ओके, अब बोरॉन बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आपको पता ही है। इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करेगा, बोरॉन लुईस एसिड है, मतलब लुईस बेस को अप्रोच करेगा, ये रहा अप्रोच करेगा। वैसे ही यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो बोरॉन के साथ 3 प्रोपाइल तो है और ये जुड़ जाएगा OOH। 3 प्रोपाइल मैं लिख देता हूँ C3H7, आपको समझना है नॉर्मल है ये, एंड C3H7। ठीक है, पूरा लिख नहीं रहा हूँ मैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, एन फॉर नॉर्मल, दैट इज स्ट्रेट चेन। यहाँ पर B प्लस होगा और यहाँ पर B माइनस होगा और O प्लस होगा, क्योंकि बोरॉन ने एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया, तो ये माइनस और ये प्लस। तो जैसे ही प्लस आएगा, यहाँ पर देखो क्या होता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये माइनस होगा ना। ठीक है, सो ये क्या करेगा, बोरॉन न्यूट्रल होने के लिए ये जो पैर है ना, किसी भी 3 नॉर्मल प्रोपाइल में से एक यहाँ से यहाँ पैर लेके जाएगा। ठीक है, तो ये OH का जो बॉन्ड है ना, वो हमारे O को ज़रूरत है, तो ये बॉन्ड यहाँ से O ले लेगा, वो वहाँ से बॉन्ड O लेगा, तो यहाँ से OH की हालत ख़राब हो जाएगी, वो आ जाएगा इसके पास। सो बेसिकली यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो आप, ये इसको बताने का तरीका ऐसा भी मान सकता हूँ कि ये B माइनस है, O प्लस है, तो O प्लस क्या करेगा, इसको पैर लेकर अपने पास बुला रहा है ताकि दोनों का काम हो जाए। सो इसको मैं यहाँ पर नीचे बता रहा हूँ, ये बोरॉन जो है इसके साथ अभी भी 2 नॉर्मल प्रोपाइल एज इट इज़ C3H7 एंड C3H7। एक नॉर्मल प्रोपाइल को क्या किया, ये O ने बुला लिया, OH बाहर निकल गया। कौन से फॉर्म में निकल गया, माइनस के फॉर्म में निकल गया, और ये पूरी पैर लेकर यहाँ आ गया, तो न्यूट्रल हो जाएगा। सो हो जाएगा O CH2 CH2 CH3, और ये पूरा 3 बार होने वाला है टोटल। सो 3 बार अगर होगा और 2 बार होगा HOOH, तो OH माइनस निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा O, दैट मीन्स कि हमारे पास हो जाएगा B के साथ 3 O CH2 CH2 CH3, यहाँ पर भी O CH2 CH2 CH3, और यहाँ पर भी O और C3H7 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, फाइनल स्टेप जो है ये इसका हाइड्रोलिसिस है, H2O, O माइनस और ये प्लस। ठीक है, एक मिनट, आई एम सॉरी, O इथाइल है ना, यहाँ पर B प्लस और O माइनस हो जाएगा, तो B प्लस जो है उसके साथ आ जाएगा OH माइनस, 3 होंगे 3 मोल्स, और ये जो है इसके साथ आ जाएगा H प्लस। सो कंपाउंड बन गया 3 मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल प्लस BOH होल थ्राइस, यह है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ठीक है।